नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं उसमें दो प्रमुख किरदार हैं। एक किरदार नौकरानी का और दूसरा किरदार बहूरानी का। गाजियाबाद के मुरादनगर से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसमें प्रीति की एंट्री घर में नौकरानी के तौर पर होती है और कुछ ही महीनों के बाद वो घर की बहूरानी बन जाती है। इस कहानी के केंद्र में मामला करीब 200 करोड़ का है। पुलिस ने इस कहानी के पन्ने उलटने शुरू किए तो जो कुछ सामने निकल कर आया उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपके घर में काम करने वाली नौकरानी का इरादा ठीक है या नहीं। अब खबर विस्तार से। मुरादनगर का एक इलाका है गंग नहर पटारी और वहीं यूनिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है। सुधा सिंह चांसलर थीं। सुधा सिंह कैंसर की बीमारी से जूझ रही थीं और इसी साल 7 अगस्त को सुधा सिंह का निधन हो गया। उनके निधन से कई साल पहले उनके पति इस दुनिया को छोड़कर चल बसे थे। सुधा सिंह की 2 संतानें हैं, बेटा शिवम सिंह और बेटी आकांक्षा सिंह। शिवम मंदबुद्धि है, बेटी आकांक्षा पेशे से डॉक्टर है और शादीशुदा है। इस परिवार में प्रीति की एंट्री इसी साल यानी 2023 के फरवरी महीने में हुई थी। सुधा सिंह के घर प्रीति ने नौकरानी बनकर काम करना शुरू किया। तब सुधा सिंह कैंसर की आखिरी स्टेज से गुजर रही थी। ऐसे में वो रोजमर्रा के काम के लिए भी प्रीति पर निर्भर थी। रफ्ता रफ्ता प्रीति ने अपने काम और सुधा सिंह की सेवा से उनका भरोसा जीत लिया। सुधा सिंह भी प्रीति से अपने दिल की तमाम बातें कर लेती थी। बातचीत में मंदबुद्धि शिवम का जिक्र भी होता था। प्रीति ने मौका देखकर सुधा सिंह को आश्वासन दिया कि भविष्य में वो शिवम के साथ रहेगी और उसकी देखभाल करेगी। इसके लिए प्रीति ने शिवम से शादी करने की बात भी सुधा सिंह को बताई। समय गुजरता गया। बीमार सुधा सिंह की तबीयत बिगड़ती चली गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि सुधा सिंह को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जब सुधा अस्पताल में भर्ती थी तभी प्रीति ने शिवम से शादी कर ली, लेकिन उसने ये बात सुधा की बेटी आकांक्षा को नहीं बताई। ये बात भी सामने आई है कि प्रीति ने शिवम के साथ अस्पताल में ही शादी की और सुधा सिंह का आशीर्वाद भी लिया। एक तस्वीर के सामने आने की बात की जा रही है जिसमें प्रीति और शिवम दोनों माला पहने हुए हैं और सुधा सिंह का आशीर्वाद ले रहे हैं। तस्वीर अस्पताल के कमरे की है। उधर सुधा सिंह की मौजूदगी में ये सब हुआ और इधर उनकी बेटी आकांक्षा को भनक भी नहीं लगी। 2023 7 अगस्त का दिन। सुधा सिंह कैंसर की बीमारी से आखिरकार हार गई। जब उनका निधन हुआ तो आकांक्षा घर लौट आई। वापसी के बाद आकांक्षा ने प्रीति से कहा कि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तभी प्रीति ने आकांक्षा को बताया कि वह घर की बहू बन गई है और यह खबर सुन आकांक्षा हैरान रह गई, क्योंकि उसकी मां ने शिवम और प्रीति की जानकारी उसको नहीं दी थी। यानी ये नहीं बताया था कि इन दोनों ने शादी कर ली है। जब शादी के तौर तरीके पर बात हुई तो पता चला कि शिवम और प्रीति की शादी कहीं रजिस्टर्ड नहीं थी। शादी किसी मंदिर में भी नहीं हुई थी। इसके बाद पेशे से डॉक्टर आकांक्षा सिंह ने गाजियाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क साधा और संपत्ति हड़पने के लिए प्रीति की फर्जी शादी के बारे में अपना संदेह भी जाहिर किया। मुरादनगर पुलिस ने 22 सितंबर को मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो कई नए सिरे पकड़ में आने लगे। इस दौरान मृतक बुजुर्ग महिला सुधा सिंह की बेटी को धमकियां भी मिली। पुलिस तफ्तीश में ये बात साफ हुई कि प्रीति के जरिए करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने की योजना थी। मेड प्रीति की पहले भी 3 शादियां हुई हैं और तीनों बार उसने तलाक लिया है। ये बात जब पुलिस की जांच में सामने आई तो एक चौंकाने वाला ये खुलासा था। हर बार पैटर्न एक ही पाया गया, लेकिन प्रीति तो सिर्फ एक मोहरा थी। पुलिस को तलाश मास्टरमाइंड की थी। जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि कुछ लोग संगठित गिरोह के तौर पर ये काम करते हैं। पहले नौकरानी बनाकर किसी लड़की की किसी संपन्न घर में एंट्री कराते हैं और फिर उस घर की संपत्ति पर हाथ साफ करने की योजना बनाते हैं। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले के मास्टरमाइंड और गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गैंग की महिला सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। जिस गैंग के सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा है, ये गैंग पहले इसी तरह का अपराध कई बार कर चुका है। पुलिस ने करोड़पति घरों में नौकरानी के तौर पर काम करने वाली लड़कियों के एक गैंग का पर्दाफाश किया है। यानी उन तमाम लोगों पर नकेल कसी गई है पुलिस के द्वारा जिन पर पुलिस को शक था और जिनके खिलाफ बाद में पुलिस के हाथ सबूत भी लगे हैं। और ये तमाम लोग एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत काम करते थे। यानी पहले वो नौकरानी बनकर घर में एंट्री कराते थे और उसके बाद उस घर की करोड़ों की संपत्ति पर उनकी निगाह होती थी।
उस संपत्ति को हड़पने के लिए वो महिलाएं विकलांग, मंदबुद्धि या बुजुर्ग आदमी से शादी तक कर लेती थी। पुलिस जांच के दौरान सचिन का नाम सामने आया है। वह गाजियाबाद के नूरपुर का रहने वाला है और धोखाधड़ी के विभिन्न मामलों में मसूरी, मुरादनगर और सिहानी गेट पुलिस स्टेशनों में हिस्ट्री शीट है। पुलिस के मुताबिक सचिन ने प्रीति नाम की एक युवती को सुधा सिंह के घर में नौकरानी के रूप में काम पर रखवाया, क्योंकि वह जानता था कि सुधा को कैंसर है और वो करोड़ों की मालकिन है। पुलिस ने सोमवार को सचिन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान सचिन ने स्वीकार किया कि उसने प्रीति को नौकरानी के रूप में काम करने के लिए सुधा के घर भेजा था। यानी ये कन्फेशन जो है ये चौंकाने वाला इसलिए भी था कि कुछ जिस तरह से फरवरी में प्रीति की एंट्री होती है और उसके बाद प्रीति ने भरोसा जीता, शिवम से शादी की और उसके बाद आकांक्षा ने जो शक जाहिर किया उसमें कहीं ना कहीं दम नजर आती थी पुलिस को, और इसीलिए पुलिस ने तमाम जांच अपने एंगल से शुरू की थी। सुधा के मानसिक रूप से विकलांग बेटे को धीरे धीरे हेरफेर करने और उससे शादी करने में मदद मिल सके, ये प्रीति की कोशिश थी। जबकि सुधा अपने कैंसर के इलाज के अंतिम चरण में थी, उस समय सुधा इस शादी का विरोध करने में असमर्थ थी और उसके बेटे को स्थिति की कोई समझ नहीं थी। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि प्रीति पहले भी कई अन्य लोगों के साथ शादी कर चुकी है, उनके साथ धोखाधड़ी कर चुकी है, और इसी प्रकार से एक और मामला सामने आया। जब इसका खुलासा हुआ, प्रीति ने बहुत ही चालाकी से पूरी एक पटकथा लिखी, उसको अंजाम दिया और किस तरह उसने सुधा सिंह का भरोसा जीता, उनके बेटे से शादी की, और जब उनकी बेटी आकांक्षा को जानकारी हुई तब उसने विरोध किया और आशंका जाहिर की कि इसके पीछे कोई गहरे मंसूबे हो सकते हैं, और वो बाद में सही साबित हुए। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है जब प्रीति ने एक सरकारी अधिकारी से प्यार का नाटक किया और उस पर शादी का दबाव बनाकर बदले में उससे 30 लाख रुपए की डिमांड रख दी, जबकि अधिकारी ने प्रीति को 20 लाख रुपए देकर पीछा छुड़ाया था। मोदी नगर पुलिस की जांच में सामने आया कि प्रीति पर इस प्रकार के लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी महिला प्रीति पहले भी कई शादियां कर चुकी है। पुलिस ने बताया कि सोनीपत और आसपास के इलाकों में कई फर्जी शादियां की हैं। शादी के कुछ समय बाद ही यह झगड़ा कर भाग जाती थी। यानी जो उसका तरीका था कि पहले शादी करती थी और फिर जानबूझकर झगड़ा करके घर से भाग जाने का वो बहाना बनाती थी। इसके बाद ब्लैकमेल कर पैसे वसूलती थी। इस गिरोह की 3 महिलाएं पहले ही सोनीपत में गिरफ्तार हो चुकी हैं। अब पुलिस प्रीति की तलाश कर रही है, जिसके लिए पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं। पुलिस का दावा है कि सचिन ही गिरोह का मास्टरमाइंड है। गिरोह के अन्य सदस्यों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अन्य तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आप भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।